नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश सैनी नए ब्लॉग में सभी का स्वागत करता हूं। मैं दिनेश सैनी राजस्थानी नए ब्लॉग में सभी का क्या है स्वागत है। मैं दिनेश सैनी राजस्थानी हम सभी का क्या है यूट्यूब पे सभी का क्या है स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, सभी अच्छे होंगे। देखो, कल हमने देखो ये कहाँ से ये रोबोट क्लाइव से लेके सर जॉन्स लोअर तक और वरिंग हेस्टिंग ये वैली दिल्ली तक यहाँ तक क्या कर ये सारे पढ़ रखे हैं। तो अब हम आज आगे पढ़ेंगे क्या लॉर्ड ये वैली दिल्ली, ठीक है सर, क्या पढ़ेंगे वैली दिल्ली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सभी, नए ब्लॉग सभी का क्या है स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाई, देखो लॉर्ड वेले दिल्ली क्या है, लॉर्ड लॉर्ड वेले दिल्ली, लॉर्ड वेले दिल्ली, वेले दिल्ली, लॉर्ड वेले दिल्ली। तो 1798 ईस्वी से लेके 1805 तक, 1805 ईस्वी तक क्या रहा, गवर्नर जनरल रहा। कौन रहा, लॉर्ड वेले दिल्ली। कौन रहा, लॉर्ड वेले दिल्ली। तो आगे आइए, इससे बढ़ते हैं, आइए आगे शुरुआत करते हैं। इसमें सहायक संधि की पत्ती शुरू हुई, इसमें सहायक संधि, अब जो संधि हुई यहाँ से शुरू हुई, जो सहायक संधि का है, सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि कहाँ भाई शुरुआत हुई, कहाँ हुई, यहाँ से कब हुई, जो किसने की, लॉर्ड वेले दिल्ली ने। कब से, 1798 से, क्या है 1798, जब अपने पद पर क्या नियुक्त हुआ तब से क्या है सहायक संधि की गई पत्ती शुरुआत की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेले दिल्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। कि अब क्या कहते हैं कि भारत में जो सहायक संधि की शुरुआत हुई वो वेले दिल्ली से पहले, वेले दिल्ली से पहले पूर्व फ्रांसीसी, यानी जो पूर्व फ्रांसीसी था, कौन था पूर्व फ्रांसीसी, कौन था फ्रांसीसी, पूर्व फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी, उनका नाम क्या था, डुप्ले, डुप्ले, क्या थे, डुप्ले, डुप्ले थे। तो पूर्व देखो इन्होंने क्या, जो पूर्व फ्रांसीसी थे डुप्ले थे, इन्होंने क्या इनसे पहले की सहायक संधि की क्या की शुरुआत कर दी, क्या की शुरुआत कर दी गई। तो ये आपको क्या करना, ध्यान रखना है। सहायक संधि करने वाले राज्य थे, अब याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखना सहायक संधि करने वाले राज्य कौन सा है, एक है हैदराबाद, कौन सा है, हैदराबाद, कौन सा है, हैदराबाद, हैदराबाद ये सहायक संधि की, इन्होंने सहायक संधि की। और ये कब की, 1798, 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में जब लॉर्ड वेली दिल्ली आया था, तब के उन्होंने फ्रांसीसी के भी आगे दो सहायक संधि की शुरुआत की। और कहां से की, हैदराबाद से, कहां की, हैदराबाद। आगे आता है मैसूर, आगे आता है मैसूर, 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 मैसूर ये कब की, 1799 में, 1799 ईस्वी में। देखो लगती लगती है 98 99। आगे आगे तीन तीन नंबर देखो, आगे था तंजौर, 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 तंजौर में कब की, 1799 ईस्वी में। और अक्टूबर महीने में, कौन से, अक्टूबर, तारीख नहीं दे रखी है, अक्टूबर महीना, कौन सा है, अक्टूबर महीना। तो ये याद रखना। आगे आता अवध, आगे आता 4 नंबर अवध, अवध, आगे क्या आता है अवध, अवध में कब की, 1801 में, 1801 में ईस्वी में अवध, ठीक है। उसके बाद में आता है पेशवा, 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 पेशवा। अब पेशवा कब करेगा, पेशवा कब करेगा भाई, पेशवा करेगा दिसंबर, दिसंबर 1802 में ईस्वी में, दिसंबर 1802 ईस्वी में क्या करेगा, तो ये रखना। और देखो बराल एवं भोसले दिसंबर, यानी जो मराठा है, मराठा सेनानी जो, देखो बरार, 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 बरार व, बरार व भोसले, ये मराठा है, वो क्या है मराठा, क्या है मराठा, मराठा, क्या नाम है इसमें, मराठा, मराठा। दिसंबर 1803, दिसंबर 1803 ईस्वी में, ये भी दिसंबर में, ये भी दिसंबर में, याद रखना। 1800 संधि देखो 1803 में, और संधि 1804 में एवं अन्य सहायक संधियां, ठीक है ये की। और अन्य सहायक संधियां है, जो अन्य सहायक संधियां, अन्य सहायक, अन्य सहायक संधियां, अन्य सहायक क्या है, संधियां, क्या है भाई, संधियां। अन्य सहायक संधियां ये कब की, 1804 में, 1804 में, कब की भाई, 1804 में। एवं अन्य सहायक संधियां करने वाले राज्य जोधपुर, अब अन्य राज्य कौन थे, जोधपुर थे एक तो, जोधपुर, जोधपुर, मच्छेड़ी, बूंदी,
भरतपुर, भरतपुर, और भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो ये थी जो वेलेजली ने जो सहायक संधियां की, क्या ये जो सहायक संधियां कराने वाले जो राज्य थे, तो ये थे, कौन थे? ये थे। तो अब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इनके आगे पहले देखते हैं। ये तो छोटा सा टॉपिक है, ये आज कंप्लीट हो जाए तो 2-3 और क्या कंप्लीट हो जाए गवर्नर जनरल। तो क्या करते हैं, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, अभी पढ़ेंगे वापिस को। इंदौर में होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किए। जो इंदौर में है, इन इंदौर एनपी में होलकरों ने क्या, होलकरों ने, तो इंदौर में क्या, इंदौर में, तो होलकरों क्या है, होलकरों ने, होलकरों ने जो सहायक संधि है, जो सहायक संधि होती है, जो सहायक संधि होती है, दोनों को इनकार कर दिया। इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं करूंगा, क्या करूंगा, ये मैंने नहीं करूंगा। इन्होंने क्या कि बिल्कुल इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब वो क्यों किया? और देखो इसके अंदर, देखो इनकार कर दिया। टीपू सुल्तान ने अंग, देखो टीपू सुल्तान ने चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखना, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान क्या कहेगा, देखो टीपू सुल्तान ने आंग्ल मैसूर युद्ध यानी चौथा आंग्ल मैसूर यानी चौथा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यानी आंग्ल, आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इन्होंने क्या कहा, आंग्ल मैसूर युद्ध। देखो आंग्ल मैसूर युद्ध, देखो टीपू सुल्तान क्या है, जो आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, 1799 में हुआ, क्या हुआ, 1799 में हुआ, में मारा गया। अब टीपू सुल्तान जो, देखो क्या हुआ, जो आंग्ल मैसूर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस युद्ध में कौन मारा गया? टीपू सुल्तान। कौन मारा गया? टीपू सुल्तान। और कब हुई है? 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा। तो ये याद रखना। इसमें शासन काल के दौरान 1804 में 3 नियम के अंतर्गत शिशु के वध को बाकी हत्या के तहत ही मानते हुए दंड का क्या है, प्रावधान दिया जाता है। कि इसमें क्या है कि इसमें क्या बताता है कि जो शासन है, शासन के दौरान 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में शासन है, इसमें जब कोई शिशु की हत्या कर देता है, जो शिशु की है हत्या कर देते हैं, घर में भी मार देते, तो उनको क्या करते हैं, वो हत्या के रूप में भी उनको क्या करते, अपराधी घोषित है, उनको माना जाता था। कौन माना जाता था? इनको माना जाता था, जो हत्या करने वाले। कब? जो ये कब बताइए, 1804 ईस्वी में। तो ये याद रखना। देखो दंड का प्रावधान दिया जाता है। इसीलिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नगरीय सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1854 ईस्वी में अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलाता था। अब ये कौन चलाता था? ये वेलेजली। कौन चलाता था? वेलेजली। अब ये इनके बारे में बताया। देखो क्या है कि इसके शासन काल में, देखो टीपू यानी इसके शासन काल में 1804 में जो 3 शिशुओं के अंतर्गत बाकी के हत्या के तहत और मानते हुए और दंड का क्या है, प्रावधान दिया। और देखो इसमें इसी में 1800, देखो 1800 ईस्वी में है, 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में क्या कहते हैं, जो कलकत्ता में है, देखो कलकत्ता में नागरिक सेवक को भर्ती करने के लिए शिक्षण, देखो नागरिक भर्ती कराने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज, याद रखना फोर्ट विलियम कॉलेज, ये कहाँ है? कलकत्ता में। तो ये रखना क्या है भाई, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है? कॉलेज विलियम, विलियम कॉलेज की स्थापना की, 1800 स्थापना की। और 1854 में अंग्रेज को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए क्या चला रहा था। अब अंग्रेज को जो भारतीय शिक्षा देने, यानी अंग्रेज को भारतीय शिक्षा देने के लिए कौन चला रहा था? ये वो कहाँ गया, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने, यानी लॉर्ड वेलेस्ली क्या क्या कर रहा था भाई, ये क्या कर रहा था, जो अंग्रेजी भाषा है, तो क्या है, जो भारत की नहीं, वो भारत की भाषा है, वो अंग्रेजों को क्या कर प्रशिक्षण यानी शिक्षा देने का प्रावधान कर रहा था। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। और 1854 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलाता था। तो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, इन भाषा चलाते थे। कौन? 1854 ईस्वी में जो भारतीय भाषा की शिक्षा देने के लिए कौन चलाता? अंग्रेज चलाते थे। तो याद रखना। 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारी को शिक्षा प्रशिक्षण करने के लिए इंग्लैंड यानी हेलबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुक्त प्रशासनिक अधिकारी को क्या 2 वर्ष के प्रशिक्षण दिया जाता था, कि वो आगे भेज दिया जाता था। तो आगे जैसे इस कॉलेज में गए, इस कॉलेज में कौन सा, वो विलियम रोड कॉलेज, जिनमें प्रशिक्षण करते थे, उसमें अच्छे अंकों से पास हुए फिर आगे भेजते थे इंग्लैंड। फिर वहां पे क्या करते, और वो आगे 2 साल के वो ट्रेनिंग
देते थे, जिसके कारण क्या है जो अंग्रेजों के परफेक्ट बनने जाते थे। और बाद में क्या करते वो प्रशिक्षण यानी टीचर के रूप में क्या करते जो शिक्षणार्थी क्या करते शिक्षा देते। तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। और ये स्वयं बंगाल का शेर कहा जाता है। ये बंगाल का शेर किसे कहते हैं भाई? किसे कहते हैं? लॉर्ड वेले जली को। ठीक है। बंगाल का शेर कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ ठीक, ये लॉर्ड वेलेजली को। देखो ये स्वयं बंगाल का शेर कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1805 में दूसरा कार्यालय शुरू हुआ। कि याद है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1805 में यानी 1805 ईस्वी में जो दूसरा कार्यालय क्या हुआ? दूसरा कार्यालय शुरू हुआ। क्या हुआ? दूसरा कार्यालय शुरू हुआ। देखो शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। शीघ्र ही क्या हुई? अपने पद पे क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। किनकी हो गई? लॉर्ड वेलेजली। तो आइए लॉर्ड वेलेजली को वापस एक बार विस्तार से पढ़ते हैं। वापस एक बार विस्तार से पढ़ते हैं और क्या कहते हैं उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो लॉर्ड वेलेजली का देखो जो जिसकी थी जो जिस गवर्नर का 1798 से लेकर 1805 ईस्वी में जिन्होंने सहायक संधि की क्या की शुरुआत की। सहायक संधि की क्या है? शुरुआत की। लेकिन सहायक संधि से पूर्व इन्होंने जो पूर्व फ्रांसीसी यानी जो फ्रांसीसी एक व्यक्ति था, फ्रांसीसी व्यक्ति था डुप्ले। डुप्ले कौन था? डुप्ले। जिन्होंने क्या कर दी? उन्होंने क्या कर दी? जो सबसे पहले उन्होंने क्या कर दी? सहायक संधि की क्या शुरुआत कर दी। क्या कर दी? सहायक संधि की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। किसने की? डुप्ले ने। किसने की? डुप्ले ने। तो ये याद रखना आपको। ये क्या करना? याद रखना। आगे आता है जो सहायक संधि की वो राज्य कौन कौन से हैं? आगे आता है हैदराबाद। हैदराबाद ने कब की? 1798 में। 1798 में कब की भाई? हैदराबाद की संधि। हैदराबाद की संधि 1798 ईस्वी में। आगे आता है मैसूर यानी 1799। ये दोनों मिलता है 5 मार्क्स में ही है। देखो हैदराबाद की 98 में, मैसूर की है 99 में, तंजौर की है 1799 में। ये अक्टूबर के महीने में। ठीक है, ये अक्टूबर के महीने में है। देखो देखो हैदराबाद की है 98 में और 99 में दो है। एक तो है मैसूर की और एक है तंजौर की। एक क्या है? तंजौर की। ये क्या है? तंजौर की। आगे आता है अवध। अवध की है 1801 में। 1801 में। आगे आता है पेशावर। पेशावर दिसंबर 1802 में। दिसंबर 1802 में। अवध की कितनी है? अवध अवध की कितनी है? ये। और पेशावर की कितनी है? 2। तो ये याद रखना। आगे आता है देखो बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 यानी मराठा जिन्होंने 1803 में ठीक है संधि की। और ठीक है कब की? 1803 में। अन्य सहायक संधि आप तो अन्य सहायक संधि है जो 1804 ईस्वी में। अन्य सहायक संधि जो 1804 ईस्वी में जोधपुर में, मछली, बूंदी और भरतपुर। ये इन चार क्या है जो राज्य में अन्य 4 जिलों में क्या कर दियो इन्होंने क्या कर सहायक संधियां की है। मैंने बताया कि जो अन्य होते हैं अन्य सहायक संधियां तो अन्य सहायक संधि कब हुई? 1804 में। और किन किन के बीच में? इनके बीच में। तो ये याद रखना। ठीक है भाई, ये क्या करना? ये याद रखना। आगे देखो 1804 में जो जो 1804 में क्या होता है? जो शिशु होते हैं उनको क्या कर दी? हत्या कर दी जाती है। क्या कहते हैं? हत्या कर दी जाती है। कभी हत्या कर दी जाती है तो उन जो दंड देते हैं जो जो वो दोषी होते हैं जो हत्या जो बड़े लोगों की अगर हत्या करते हैं क्या कर हत्या कर देते हैं। हत्या कर देते हैं वो क्या करते हैं? क्या कर दोषी कहलाते हैं। लेकिन वो भी क्या करते हैं? अगर शिशु को भी हत्या कर दे तो उससे वही दंड क्या है? वो समान होता है। क्या होता है? दंड क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। कौन होता है? दंड। अगर अन्य जो अन्य अपराधी होते हैं उन्होंने क्या जो अन्य लोगों की जो हत्या वगैरह कर देते हैं क्या हत्या वगैरह कर देते हैं उसी प्रकार जब कोई शिशु की हत्या कर देता है तो यही समान यही दंड क्या कर लेता है? यही समान होता है कि आपने ये अपराध किया तो ये इसके समान अपराध माना जाएगा। ठीक है। आगे आता है जो विलियम फोर्ट कॉलेज जो प्रशिक्षणार्थी को जिन्होंने स्थापना 1800 ईस्वी में जो प्रशिक्षणार्थी क्या प्रशिक्षण यानी जो विद्यार्थी होते हैं जो क्या करते हैं? शिक्षा दी जाती है। कौन सी विद्यार्थी शिक्षा दी जाती है। तो मैं बताएं कि मेरे को वो अंग्रेजों को क्या करते थे? अपनी भाषा क्या करते हैं? सिखा देते हैं। तो वो किस कॉलेज में करते थे? विलियम फोर्ट में। तो अंग्रेजों ने वो कौन सा कलकत्ता में और कलकत्ता ये याद रखना है विलियम फोर्ट का है कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता। तो कलकत्ता है तो याद रखना। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए। तो अब आता है देखो आंग्ल मैसूर युद्ध में जो टीपू सुल्तान है आंग्ल मैसूर युद्ध में जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है जिसमें टीपू सुल्तान है जिसकी 1799 ईस्वी में उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? टीपू सुल्तान की। तो आगे याद रखना। आगे आता है पूर्व का जो देखो आगे देखो 1805 में इन्होंने एक नवीनतम क्या की जो
नवीनतम शिक्षा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने। लेकिन उनकी क्या हुई, अचानक क्या हुई, निपट पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये याद रखना। ये थी आज की जो वेलेजली की कहानी, जो वेलेजली की कहानी संध्या थी। और ये संध्या के बारे में कौन कौन से संध्या ही, और इन्होंने और क्या बनवाया, मैसूर का युद्ध हुआ, और फ्रांसीसी था डुप्ले, जिन्होंने किया कि इनसे पहले क्या की शुरुआत कर दी। लेकिन हाँ, जो इनसे इनके बाद में जो फ्रांसीसी डुप्ले, इनसे बाद में जो आने वाला साइड से करने वाला था, वो 2 नंबर में था लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। तो ये याद रखना, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखो, वेलेजली पूरा हो गया आज आपके, ठीक है। आगे आप देखें, देखो 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 2 3 है, दो दो और है, वो पढ़ लेते हैं। क्योंकि ये भाई काफी बड़ा है, तो ये क्या हो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको बता दिया मैंने आज वेलेजली के बारे में। तो ये याद रखना, संध्या हुई, उनके बारे में कौन कौन से राज्य थे, और कौन कौन सी, और उन्होंने किस कॉलेज की स्थापना की अंग्रेजों ने। तो ये याद रखना, ठीक है ना भाई, याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ आता तो कोई एक छोटा सा टॉपिक है, और आगे क्या आता है, सर जॉन्स वाले, सर जॉर्ज, यानी सर जॉर्ज वाले, जॉर्ज वाले वाले। तो ये इन्होंने कब की, ये कब की, 1805 में, यानी जब वेलेजली की क्या हुई, मृत्यु हो गई। क्या हुई? मृत्यु, पहले वेलेजली की मृत्यु हो गई। और उसके बाद में ये शासन रहा 1807 तक, यानी 2 साल तक ये शासन किया। कितने? 2 वर्ष तक। कितने? 2 वर्ष तक। कितने किया भाई? 2 वर्ष तक। तो ये याद रखना। इसके बारे में कुछ नहीं है, एक लाइन है, नॉर्मल है। देखो 1806 में वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह में इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। देखो 1806 में, यानी 1806 में क्या हुई, इनके बारे में कौन सी घटना हुई? 1806 में वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह, यानी वेलोर में हुई। इनका एक ही है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। वेलोर में हुई, वेलोर में हुई सिपाही, वेलोर में हुई क्या? सिपाही वेलोर में क्या हुई भाई? सिपाही, वेलोर में सिपाही सिपाही विद्रोह क्या है? सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। सिपाही विद्रोह इसकी काल की जो क्या है, महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण क्या है? घटना है। तो इसका ये इतना ही है, इसका क्या है, ये इतना ही है। आगे आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है। तो ये लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये हम क्या कर देंगे, कल जरूर, ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। तो आज तक ये याद रखना, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो आपको मैंने ये चीज बता रखी है, तो क्या है कि बता रखी है, तो ये याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, देखो आपने जो मैंने जो बताया वो सारे आपके कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में देखने को क्या करेंगे, मिलेंगे। तो ये याद रखना, ठीक है भाई। ये क्या करना, याद रखना। देखो ठीक है, आज आपके क्या हो गए, सर जॉन्स वालों तक कंप्लीट हो गए। अब आपने कुछ ज्यादा कुछ रहा नहीं, 10 11 ओवर है, 10 11 ओवर है। तो कल हम पढ़ेंगे, मान ले मिनटों पढ़ता हूँ, और आगे आएगा वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। तो ये क्या आएगा, वारेन हेस्टिंग वापस आएगा आगे 1813 से लेकर के। वारेन हेस्टिंग हमने पढ़ा ही था, और ये वारेन हेस्टिंग क्या गया, वापस आ गया, ठीक है। तो ये कर दे भाई। अब ये देखो, ये आपके देखो सर जॉन वाले ने 1805 में, यानी 1805 से 1807 तक क्या रही भाई, सस्ता भैया, वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह के महत्वपूर्ण काल की घटना यही है। इन्हीं के बारे में जो मेल जो कब हुई, 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में। तो याद रखना, 1806 ईस्वी में याद रखना। कुछ इंपोर्टेंट आपको बता देता हूं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनकी स्थापना कब हुई, बताओ। ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो ये याद रखना, तो ये याद रखना, तो ध्यान रखना, ये याद रखना। और भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको जरूर क्या कर देखने को मिलेगी। तो आज के लिए हम क्लास को इतना ही विराम देते हैं। और आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आगे जरूर भेजना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।